Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. हम लोगों के जो पीछे रह गया था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अधूरा छूट गया था, उसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो है समग्रता विकास का सिद्धांत। मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से ही होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास। यह भी सत्य है कि सभी जो है परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे मेंटल डेवलपमेंट का सोशल डेवलपमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जो हमारे आसपास का वातावरण पड़ता है वो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करती है, इमोशनली इफ़ेक्ट करती है। इस दृष्टि से बालक अध्यापक को जो छात्रों के सभी पक्षों के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। सिक्स्थ इज परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं और ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई भी बालक एक कार्य को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसकी परिपक्वता अन्य कार्यों को करने के लिए भी उपयुक्त हो। अतः बच्चों में परिपक्वता के स्तर में भी भिन्नताएं होती है। यही भिन्नताएं उसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट इज विकास की दिशा का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है और यह दिशा निश्चित होती है। मानव के बच्चे का सबसे पहले सिर प्रौढ़ आकार ग्रहण करता है तथा सबसे बाद में टांगे। जैसे कि हम जानते हैं जो डेवलपमेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है कॉर्डल सेफेलो सीक्वेंस में। इस प्रकार विकास की भिन्न निम्न दिशाएं होती हैं, जैसे सिर से पाँव की ओर, सेफेलो कॉर्डल सीक्वेंस बोलते हैं उसको। मानव शिशु का विकास लंबवत होता है, अर्थात सिर से पाँव की ओर बढ़ता है और विकसित होता है। शिशु सबसे पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है और फिर धीरे धीरे कंधों पर, फिर बाजुओं पर और फिर हाथों पर। इस प्रकार विकास ऊपर से नीचे की तरफ क्रमबद्ध तरीके से चलता है और सिर से पाँव की तरफ। फिर होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। इसके अकॉर्डिंग जो है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी सबसे पहले विकसित होती है और फिर उसके बाहर की तरफ को विकास होना शुरू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भ्रूण का सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर शरीर का निचला हिस्सा विकसित होता है। इसी प्रकार सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, फिर हृदय, छाती आदि भागों का। नेक्स्ट है लोकोमोशन। इसको संचलन की क्षमता भी कहते हैं कि जो हमारे शरीर के विभिन्न भाग विकसित होते हैं वो एक सीक्वेंस में विकसित होते हैं। जैसे बच्चा पहले क्राउलिंग करना क्रिपिंग सीखता है, फिर क्राउलिंग करता है, फिर धीरे धीरे वॉक करता है। और इन क्रियाओं का जो प्रत्येक बच्चे में समय और क्रम अलग अलग हो सकता है, परंतु प्रत्येक बच्चा इन स्टेजेस से गुजरता ज़रूर है। और ये जो लोकोमोशन है, प्रॉक्सिमो डिस्टल और कॉर्डल सेफेलो का जो प्रिंसिपल है, ये 2 नंबर्स का भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको इस तरह से भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत। जैसे कि हम जानते हैं जो मानव का विकास है वो सामान्य से विशिष्टता की ओर चलता है, बढ़ता है। जैसे कि बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो वो अपने हाथ इधर उधर मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समय के साथ जो है विशिष्टता की ओर बढ़ता है और अपनी जो हाथ पे मतलब से उंगलियों की पे ग्रिप हासिल कर लेता है समय के साथ। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंगों और फिर उसके विशिष्ट भागों का प्रयोग करना और चलाना सीखता है, फिर उन भागों का एकीकरण सीखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले बच्चा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरी बाजू हिलाता है, फिर धीरे धीरे हाथों और उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। इसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे का विकास मार्ग सीधा या रैखिक ना होकर सर्पीला होता है। जैसे कि मैंने यहाँ थोड़ा सा ये ड्रॉ करने की कोशिश की है। जो बच्चे का जो विकास है वो इस तरह से स्पाइरल चलता है, स्प्रिंग की तरह। और एक अवधि पर पहुँचने के बाद जो तब तक डेवलपमेंट हुई है उसका मूल्यांकन होता है
और इस तरह से जो है विकास पीछे मुड़ता है और फिर उसी पैटर्न में आगे बढ़ता है। इसे कहते हैं स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। जो विकास का जो प्रक्रिया है वो रेखा में नहीं चलती बल्कि सर्पीले पैटर्न में चलती है। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसके अकॉर्डिंग जो है जो डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। जैसे मान लो आपकी जो भाषा का विकास होता है किसी बच्चे में, वो उसमें उसकी कग्निटिव एबिलिटीज़ का कग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का भी योगदान रहता है। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं डेवलपमेंट की डिफरेंट डायमेंशंस। अब हम देख लेते हैं ज़रा कि ग्रोथ डेवलपमेंट का जो शिक्षा में इम्प्लीकेशन या इम्पोर्टेंस क्या है। विकास के सिद्धांतों का शिक्षा में बहुत महत्व है। ये सिद्धांत शिक्षकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। ये सिद्धांत अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समझने में बहुत सहायता करते हैं। इन सिद्धांतों का शैक्षणिक दृष्टि से उपयोग निम्नलिखित प्रकार से। पहला है, विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से एक अध्यापक यह जान सकता है कि बच्चे को कब और कैसे उत्साहित करे ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो। कि जिस अध्यापक को डेवलपमेंट के प्रिंसिपल का पूरा ज्ञान होगा तो वो समझ सकता है कि बच्चे कौन सी स्टेज में बच्चे को किस प्रकार से मोटिवेट किया जा सके उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए, उसे कब क्या सिखाना चाहिए। सेकंड है कि इन नियमों की सहायता से अध्यापक को बालक के स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी कैपेसिटीज़ के बारे में पता चलता है, एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। इन सिद्धांतों की सहायता से अध्यापक बालक के व्यक्तिगत अंतरों को पहचान सके, उन्हें उसी ढंग से शिक्षा प्रदान कर उससे उसके विकास को बढ़ाता है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ज्ञान से जो है अध्यापक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में आसानी हो जाती है टीचर्स को। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांतों के आधार पर एक अध्यापक अपने छात्रों की शैक्षणिक ज़रूरतों को समझ सकता है। ये नियम अध्यापक को पाठ योजना बनाने में भी सहायता करते हैं, करिकुलम को डिज़ाइन करने में। और वृद्धि तथा विकास के नियम अध्यापक को ज्ञान प्रदान करते हैं कि किस स्तर पर बच्चे से क्या आशा की जा सकती है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक की वृद्धि और विकास का आधार बनते हैं। वंशानुक्रम को नियंत्रण में नहीं रख सकते परंतु ठीक वातावरण प्रदान कर सकते हैं। इस बात का ज्ञान हमें वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर अध्यापक को उनका अधिक कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। हेरिडिटरी फैक्टर्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को में चेंजेस ला के बच्चों की एबिलिटीज़ और योग्यता के अकॉर्डिंग सुधारा जा सकता है। और वृद्धि और विकास सिद्धांतों का विकास यह बताता है कि बच्चे को कब तथा किस प्रकार से उत्साहित करें ताकि उसका संपूर्ण विकास हो सके। वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे से संबंधित है। विकास की किसी एक दिशा पर ध्यान न देने से दूसरे सभी पहलुओं में भी रुकावट पड़ सकती है। सो गाइस, दिस इज़ इट। ये थे विकास के कुछ सिद्धांत। आई होप ये एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच।